हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल मॉन्गर। मेरा नाम है रोहन मुरे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट की एक तड़कती भड़कती सीरीज़। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी इंटरव्यू बड़े आसानी से क्रैक कर पाओगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनमें क्या डिफरेंस है वो पढ़ना है, और मुझे पता है यह अगले वीडियो में बता ही देगा। ये सोच के आपने नहीं पढ़ा होगा। Bro, you very chalak, bro. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप की साइज फिक्स होती है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की साइज फिक्स नहीं होती। प्रिमिटिव डेटा टाइप मेमोरी में कम स्पेस लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास बाय वैल्यू भी कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास्ट बाय रेफरेंस कहते हैं। अगर आपने मेरा पास्ट बाय वैल्यू और पास्ट बाय रेफरेंस ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कंपेयर्ड बाय वैल्यू एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कंपेयर्ड बाय देयर रेफरेंसेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में इम्प्लिसिट टाइप कोइर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कोइर्जन इसका मतलब है ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब जावास्क्रिप्ट एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि नंबर टाइप का डेटा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कोइर्जन दो टाइप का होता है, एक स्ट्रिंग कोइर्जन और दूसरा नंबर कोइर्जन। और एक बुलियन कोहिर्जन भी होता है, पर वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कोहिर्जन क्या होता है। स्ट्रिंग कोहिर्जन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अदर डेटा टाइप इनटू स्ट्रिंग। तो दोस्तों यहाँ हम एक नंबर टाइप के डेटा को स्ट्रिंग टाइप के डेटा में ऐड करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ हमने कंसोल में लिखा 1 प्लस हाई, और ये गए हम HTML फाइल पे, किया राइट क्लिक, कॉपी पाथ, और गए ब्राउज़र में, फिर से किया राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, गए कंसोल टैब में, और ये देखिए दोस्तों हमें आउटपुट आ गया है, एक स्ट्रिंग मिल गई है 1 हाई करके। तो दोस्तों हमें ये ऐसा आउटपुट क्यों मिला? क्योंकि जब भी हम किसी अदर डेटा टाइप को स्ट्रिंग में ऐड करते हैं तब अदर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 1 एक नंबर टाइप का डेटा है जो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर दो स्ट्रिंग की एडिशन करने के बाद हमें एक कंबाइन स्ट्रिंग मिलती है, और इसीलिए हमें आउटपुट मिल गया है 1 हाई। दोस्तों अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने console.log में लिखा 1 प्लस 1 प्लस हाई। तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? तो ये गए हम ब्राउज़र में, और देखिए दोस्तों आउटपुट आ गया है 2 हाई। तो ये अभी ऐसा क्यों आया? तो जावास्क्रिप्ट लेफ्ट हैंड साइड से कोड को रीड करना स्टार्ट करता है। तो पहले क्या होता है, 1 प्लस 1 आपको मिलता है 2, और उसके बाद 2 एक नंबर टाइप का डेटा है, और फिर हाई एक स्ट्रिंग है, और उनके बीच में एडिशन की क्रिया हो रही है, और इसी वजह से 2 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रिंग में, और फिर इन दोनों स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन होने के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है सिंगल स्ट्रिंग 2 हाई। अभी हम बुलियन टाइप का डेटा और स्ट्रिंग की एडिशन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ हमने लिखा ट्रू प्लस हाई। तो ये देखिए दोस्तों हमें ब्राउज़र में आउटपुट आ गया है ट्रू हाई, जो एक स्ट्रिंग है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जावास्क्रिप्ट पहले देखता है कि यहाँ एक बुलियन और एक स्ट्रिंग की एडिशन हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक बुलियन टाइप के डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उन दो स्ट्रिंग की एडिशन करके हमें एक कंबाइन स्ट्रिंग मिलती है जो कि है ट्रू हाई। अगर हम किसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब एरे और स्ट्रिंग की एडिशन करते हैं तो हमें आउटपुट क्या आएगा? ये देखिए दोस्तों हमने एरे में हाई को ऐड कर दिया है, तो हमें कंसोल में आउटपुट मिल रहा है हाई। तो ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ हाई ही क्यों आउटपुट आया? अगर हम किसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पहले उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम देखते हैं कि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्या आंसर आता है।
जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है toString, उसकी मदद से हम किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा empty array डॉट toString और ये देखिए दोस्तों कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब है empty array का स्ट्रिंग में कन्वर्जन करने के बाद हमें एक empty स्ट्रिंग मिलती है और इसी वजह से कंसोल पे हमें कुछ भी नहीं दिखा। जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 5 वाले एग्जाम्पल को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। पहले जावास्क्रिप्ट empty array को empty स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद empty स्ट्रिंग एंड हाई इन दोनों स्ट्रिंग की एडिशन करके हमें एक कंबाइंड स्ट्रिंग मिलती है जो होती है सिर्फ हाई। अभी हम एक empty ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग की एडिशन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है। तो दोस्तों हमें आउटपुट आता है एरे में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हाई, ये एक स्ट्रिंग मिलती है हमें। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो हम पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है। और ये देखिए हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद एक आउटपुट मिला, वो है स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइन नंबर 7 वाला एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। पहले जावास्क्रिप्ट empty ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। उसका आंसर तो आपने देखा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग को हाई के साथ ऐड करता है और हमें एक कंबाइंड स्ट्रिंग मिल जाती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाई। अभी आप बोलोगे कि एरे empty ना हो तो चलिए ये भी देखते हैं। अभी हमने एक एरे लिया जिसमें वैल्यू है 1 2 और उसकी हम एक स्ट्रिंग के साथ एडिशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये देखिए दोस्तों हमें आउटपुट मिल गया है एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा है 1, 2 हाई। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 9 के कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेगा? पहले वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा 1, 2, ये एक स्ट्रिंग मिलेगी और उसके बाद उस स्ट्रिंग की एडिशन वो अपने हाई वाले स्ट्रिंग के साथ कर देगा तो हमें एक कंबाइंड स्ट्रिंग मिलेगी, वो होगी 1, 2 हाई। अब हम ऑब्जेक्ट में भी एक की वैल्यू पेयर लिख देते हैं, जैसे कि की में लिख देते हैं हम नेम और वैल्यू में लिख देते हैं स्किल मॉन्गर और उस ऑब्जेक्ट की एडिशन हम स्ट्रिंग के साथ कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट आता है। तो देखिए दोस्तों हमें आउटपुट मिल गया है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाई। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी तो हमने ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेयर भी लिखी थी। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट empty हो या फिर उसमें कितने भी की वैल्यू पेयर हो या भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका स्ट्रिंग में कन्वर्जन एक ही आता है कि हमें एक स्ट्रिंग मिलती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से हमें आउटपुट मिल गया है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाई। दोस्तों अगर हम नल को स्ट्रिंग के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या आउटपुट आएगा? तो हमें आउटपुट आता है नल हाई। तो यहाँ भी सेम हो रहा है, नल को पहले जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद नल और हाई इन दो स्ट्रिंग की एडिशन करके हमें एक कॉमन स्ट्रिंग मिल रही है नल हाई। जब हम अनडिफाइंड को किसी स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं तब क्या होता है? हम अनडिफाइंड को हाई के साथ ऐड करते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है अनडिफाइंड हाई। यहाँ भी सेम हो रहा है, जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उसकी एडिशन हाई के साथ कर रहा है और हमें एक कंबाइंड स्ट्रिंग दे रहा है अनडिफाइंड हाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।